ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहमदिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। तो आज की मुरली में मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कि बेहद की दृष्टि वृत्ति। बाबा ने कहा अब दृढ़ संकल्प करो कि हमें सदा ही बेहद की दृष्टि रखनी है, यानी कि सदा के लिए बेहद का कल्याण करना है। अर्थात इस संसार में अब हमें कोई भी हद की सेवा नहीं करनी। अब हमें सदा के लिए बेहद की सुख, बेहद की शांति, बेहद की पवित्रता और बेहद की शुद्धिकरण का वायुमंडल बनाना है और सदा ही रहमदिल बन करके पूरे विश्व का, दुखी संत आत्माओं का, सच्चे सागर पिता परमात्मा की याद से सबका कल्याण करने का अब हमें दृढ़ संकल्प लेकर के सबको सुखी बनाना है। और बाबा ने कहा यही हमें अब अपना दीप प्रज्वलन करना है कि कैसे सदा के लिए हम सारे संसार को अज्ञान अंधकार से जगाएं और सबको सच सच का बेहद की, बाबा ने कहा बेहद का रास्ता बताएं, बेहद का सुख दें, सारे विश्व को बेहद की शांति का रास्ता बताएं। तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिखी लदे मीठे मीठे बच्चों से मिलने आए हैं। तो आज बाबा किससे मिलन मनाने आए हैं? अति सिखी लदे मीठे मीठे बच्चों से। आज आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग करके आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? बाबा तो परलोक से आए हैं, सूक्ष्म लोक से आए हैं, उस स्वीट लोक से आए हैं। तो बाबा कितनी दूर से आए हैं? तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, तो सबसे दूर से कौन आया है? बाबा ने कहा कौन दूरादेशी है? तो आज मेरे बाबा बोले डबल फॉरेनर से दूरादेशी है नहीं, सबसे दूर से दूर है दूरदेशी तो बाप ही है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। वो कौन सी बात है? कौन सी बात पर नाज है? बोलो बाबा को कौन सी डबल विदेशी बच्चों की बात पर नाज है, चाहे वो डबल विदेश के हैं या भारत के हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को बहुत नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। आज मेरे बाबा बोले ड्रामा ने खेल भी दिखाया है क्या, लेकिन बाप और बच्चों को मिलन को ड्रामा भी नहीं रोक सकता। कि बाप और बच्चे के मिलन, भगवान और बच्चों का मिलन, विशेष बच्चों का मिलन और भगवान के मिलन को ड्रामा भी नहीं रोक सकता। ये तो ड्रामा में नूंद है। आज मेरे मीठे बाबा बोले ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। कौन से बच्चों पर? उन बच्चों पर कि जो भगवान से मिलने के लिए आए हैं, गुप्त रूप में आए हुए भगवान को जिन्होंने पहचान लिया है और उस पिता परमात्मा से मिलने आए हैं। तो आज इस घड़ी जो भी बच्चे जो भी वरदान चाहें वह वरदान मिलेगा। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं कि जो भी वरदान लेना चाहो वह मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना है। बाबा ने कहा इस वरदान को अमृत वेले कर्मयोगी स्थिति में याद करना है। कौन सा वरदान है? आज मेरे मीठे बाबा बोले दिल शिकस्त नहीं होना है। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना। तो आज मेरे बाबा बोले ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा करके रखना है।
किसको समा करके रखना है? बिंदी रूप बाप को, ज्योति स्वरूप पिता परमात्मा को, जो सबके सागर हैं, सबके पिता हैं, परमात्मा हैं। रख सकते हो? ये मुश्किल है उस बाबा को। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, आज मेरे प्यारे बाबा बोले, सहज है तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है ना, तो आज मेरे बाबा बोले ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया है, फिट हो गया है, निकल तो नहीं जाएगा बाबा। आज बाबा बोले अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी भी तरफ नैन आकर्षित नहीं होंगे। अगर नैनों में बाबा समाया हुआ है, नैनों में हमारे नैनों में सिर्फ भगवान समाया हुआ है, वो पिता परमात्मा समाया हुआ है, वो दिल भर समाया हुआ है, वो रहबर मेरे मीठे मीठे शिव बाबा समाये हुए हैं, वो सबके सहारों के सहारे दाता परमात्मा समाये हुए हैं। तो बाबा ने कहा हमारे नैन कहीं नहीं जा सकते, हमारे नैनों में सिर्फ बाबा है, सिर्फ मेरे शिव बाबा हैं, सिर्फ मेरे परमात्मा हैं। मेरे नैन परमात्म नैन है, वरदानी नैन है, मीठे नैन है, दिव्य नैन है, सबको वरदानी देने वाले नैन हैं। मेहनत से छूट जाएंगे ना और तरफ नज़र जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। आज मेरे बाबा बोले सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। आज बाबा ने कहा जो नैनों में है, जो दृष्टि में है, वही वृत्ति में भी होगा। अगर दृष्टि में बाबा है तो बाबा ने कहा दृष्टि से बनता है दृष्टिकोण। तो जो बाबा ने कहा जो दृष्टि में होगा वही मन में होगा, और जो मन में होगा वो बाबा ने कहा दृष्टि वृत्ति और कृति। बाबा ने कहा जो दृष्टि में होगा वो वृत्ति में होगा, वो मन में होगा, और जो मन में होगा बाबा ने कहा वही कर्मों में भी होगा। तो पहले किसे सुधारना है? अपने नैनों को पवित्र नैन बनाना है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, आज मेरे बाबा ने कहा सदा नैनों में समाया हुआ हो तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना है। तो साहेब राजी है ना, आप समझते हो। बाबा ने कहा आज बाबा बोले आप समझते हो बाप दादा साहेब सबके ऊपर राजी हैं। तो आज बाबा बोले कितने % राजी हैं बाप दादा? तो बाबा बोले, तो उस बाबा ने कहा कोई ने कहा 99% राजी हैं। बाबा बोले कोई ने कहा 75% राजी हैं। आफरीन है ना। आज बाबा बोले बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है। आज बाबा ने बताया सच्ची दिल। बाबा ने बताया आज बाबा को राजी करने का सहज साधन क्या है? सच्ची दिल। तो बाबा बोले सच्ची दिल पर साहिब राजी है। तो आज बाबा बोले हर कर्म में सत्यवादी। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, हर कर्म में सत्यवादी। बाबा ने कहा जो हर कर्म में सत्य है, कहते सच तो बिठो नच, और सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो आज की मुरली में बाबा ने भी ये बताया कि सत्यवादी बनो। सत्यवादी बन करके अपने बाबा ने कहा रहम सत्यवादी और रहम दिल बन करके। तो आज बाबा ने कहा जो सत्यवादी है वो सदा रहम दिल भी है। एक दो से बातें कनेक्टेड हैं। जो सत्य है वो रहम दिल भी है, और जो रहम दिल है वो बेहद की सेवा ज़रूर करेंगे, वो बाप के समान भी ज़रूर होंगे, वो विश्व कल्याणकारी भी ज़रूर होंगे। तो अब हमें क्या बनना है? तो बाबा बोले सत्यता ही महानता है। महानता किसकी है? सत्यता की ही महानता है। जीवन में जो सत्य है वही महान है। जो सच्ची दिल वाला है, मेरे बाबा बोले वह सदा संकल्प में, वाणी में और कर्म में, संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। अर्थात राज को समझ करने वाले, बाबा ने कहा राज को समझ करने वाले, चलने वाले, और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। बाबा बोले अगर राज जानता है तो कभी भी अपने स्थिति से बाबा ने कहा नाराज नहीं होगा। बाबा ने कहा जो राज को जानता है वो कभी नाराज नहीं होगा। बाबा ने कहा अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। बाबा बोले और संकल्प में भी, वृत्ति में भी। आज बाबा ने कहा
बाबा ने कहा जो राज को जानता है। राज क्या है? बाबा ने कहा जो ड्रामा का राज चल रहा है ये सबसे अच्छा राज है, इसमें ही हमारा कल्याण समाया हुआ है। हमें जो भी मिला है वो हमारे लिए अनंत अच्छा है, तो हमें क्या करना है? बाबा बोले इसलिए हमें इसमें क्या करना है? खुश रहना है, राजी रहना है। किसी भी बात को देख करके, ड्रामा के राज को देख करके कभी भी नाराज़ नहीं होना है। तो आज बाबा ने कहा, आगे भी बाबा ने यही कहा, हर कर्म में बाबा ने कहा जो सच्ची दिल वाला है, बाबा ने कहा वह सदा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। अर्थात राज को समझने वाले होंगे, चलने वाले होंगे, और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह अपने स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होगा। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले संकल्प में भी, वृत्ति में भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। क्यों? बाबा ने कहा हमारा मन ठीक क्यों होगा, हमारा मन शुद्ध श्रेष्ठ क्यों होगा, हमारा मन बेहद की सेवाधारी क्यों होगा, हमारा मन बाबा ने कहा बेहद की सुख शांति वाला क्यों होगा, बेहद की पवित्रता वाला क्यों होगा, बेहद की खुशी वाला क्यों होगा? क्योंकि बाबा ने कहा क्योंकि वो सबके संस्कार अपने, बाबा ने कहा वो सबके स्वभाव और असंस्कार को जानने वाला ही राजयुक्त है। बाबा ने कहा जो सबके स्वभाव को भी जानता है, संस्कार को भी जानता है, वही राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि क्या है? आज बाबा बोले राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए और ना औरों को नाराज करे। बाबा ने कहा न अपने अंदर नाराजगी आए और न दूसरों को नाराज करे। क्यों? सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। क्योंकि बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा कि सदा समय अनुसार अपने मन को भी शुद्ध रखो, बुद्धि को भी शुद्ध रखो, स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। बाबा ने कहा क्यों? आज बाबा बोले कि मन हमारा सदा सभी के लिए सदा शुभ सोचता रहे, शुद्ध देखे, शुभ सोचे, शुभ देखे और शुभ बोले। क्यों? क्योंकि हम नाराज नहीं हैं। क्यों? हम नाराज इसलिए नहीं हैं क्योंकि ड्रामा को राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। क्योंकि बाबा ने कहा हमारा काम है सभी के प्रति शुभ देखना, शुभ बोलना, शुभ सोचना, शुभ करना, शुभ। बाबा ने कहा कई बच्चे रूरिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियाँ देता है, बाबा ने कहा लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं करते। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। बाबा ने कहा विशेष बच्चों के साथी होने के संबंध से सब ऐसे समय पर में एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है ना बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो आज बाबा बोले तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं ना। बाबा ने कहा कैसे समय पर जिम्मेवारी निभा रहे हैं जहाँ जीवन निभाने का मन नहीं है। बाबा ने कहा लेकिन बाबा कैसे भी करके जिम्मेवारी कमाल सारी बाबा की है, हम मात्र भी कुछ नहीं है, लेकिन बाबा जिसको यूज करना होता है ये सही भी इंस्ट्रूमेंट है और बाबा उसे यूज कर लेता है। तो बाबा बोले लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। बाबा ने कहा कभी कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। वो कब होता है? जब बहुत सारा कचरा हम किसी का अपने अंदर रख लेते हैं। बाबा ने कहा यहाँ वैरायटी आत्मा मिलेंगी तो हम किस किस को देखते रहेंगे। कभी कुत्ते को भगाया तो बिल्ली आ गई, बिल्ली को भगाया तो तोता आ गया, तोता को भगाया तो ये आ गया, वो आ गया। कहने का मतलब ये है कि कभी इस इंसान की कमी देखी तो कभी किसी और की निकल आई, किसी और की देखी तो उसके निकल आई। क्योंकि वैरायटी संस्कार हैं, वैरायटी आत्मा। हम किस किस को देख करके परेशान होते रहेंगे, किस किस को देख करके संकल्प विकल्प चलाते रहेंगे, किस किस को खुश करते रहेंगे, किस किस को इसके लिए शुभ सोचते रहेंगे, किस किस का भला करने की सोचते रहेंगे, किस किस का कल्याण करने की संसार में तो बहुत आत्माएं। बाबा ने कहा वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी संस्कार हैं, वैरायटी दुख हैं। तो आज बाबा ने कहा लेकिन हमें क्या करना है? बाप की याद से अपने मन रूपी पावर को ऑन करना है, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी बातों में ऑन करना है।
तो आज बाबा बोले, बाबा ने कहा, आज मेरे मीठे बाबा बोले कि अब क्या करना है, मन एक बाबा में लगा रहे। बाबा ने कहा मन हमारा है, तो हम जाने कि अब हमें अपना मन कहाँ लगाना है। तो आज बाबा बोले फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं ना। बाबा ने कहा क्या कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है ना, इसीलिए जब भी स्विच ऑन हो जाता है, बाबा ने कहा जब स्विच ऑन हो जाता है तो बाबा ने कहा, कहते हैं ना करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। जैसे कि बाबा कहते हैं बुद्धि का, अगर बुद्धि हमारी कुछ गलत कर ले, कुछ भी गलत कर दिया, तो बाबा ने कहा फिर बाद में बुद्धि खुलती है। तो बाबा ने कहा उससे पहले ही समझ लो। जैसे कहते हैं, बाबा ने कहा एक कहावत भी है, थिंक बिफोर थिंक, यानी कि सोचने से पहले भी 100 बार सोचो कि जो भी हम कर्म करने जा रहे हैं कि राइट है या रॉन्ग है। अगर किसी का बुरा हो गया तो बाबा ने कहा जब सोचा तो बाबा ने कहा उससे, तो बाबा ने कहा पश्चाताप ही है, उसमें हमारा समय भी, संकल्प भी, एनर्जी भी सब बैठ जाते हैं। तो कोई भी कर्म करने से पहले हमें सोचना है कि जो हम कर्म कर रहे हैं इससे हमारा या दूसरों का फ़ायदा होगा। तो हमें हर पल अब ऐसे कर्म करने हैं जिससे ना ही मेरा नुकसान हो और ना ही जिससे दूसरों का अंश मात्र भी नुकसान हो। तो हम सबका फ़ायदा करने वाले हैं। लेकिन बाबा ने बताई ऐसा भी नहीं करना, कई बार हम दूसरों के फ़ायदे के चक्कर में अपना ही फ़ायदा करना भूल जाएं, यानी कि अपनी बाबा की याद ही भूल जाएं। तो आज बाबा बोले, बाबा ने कहा तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर को, जिसको आप कहते हैं ना टचिंग, उस टचिंग को, बाबा ने कहा जिसे आप कहते हैं टचिंग, बाबा ने कहा उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। बाबा ने कहा जो टचिंग कब आती है, हर पल हमें टचिंग आ रही है, हर पल भगवान हमें टचिंग दे रहा है। लेकिन जब हमारी बुद्धि इतनी प्योर होगी, बुद्धि में बाप की याद होगी, बुद्धि बाबा के साथ होगी, बुद्धि बाबा से जुड़ी होगी, बुद्धि भगवान के प्यार में लवलीन होंगे, सदा 24 घंटे भगवान की याद हमें आती रहेगी, तो 24 घंटे ही हमें टचिंग आती रहेगी। अगर जब हम बाबा को लिमिट में याद करते हैं, थोड़ा सा याद करते हैं, कम याद करते हैं, तो बाबा ने कहा टचिंग भी कम आती है, क्योंकि भगवान टचिंग के सागर हैं। और हमेशा जो बच्चे विशेष बच्चे हैं, बाबा उन्हें टचिंग देते रहते हैं और उन्हें नई नई सेवा के लिए उन्हें बाबा ने कहा आगे बढ़ाते रहते हैं और नई नई सेवा के लिए उन्हें प्रेरणा देते रहते हैं। तो बाबा बोले इसलिए हमें क्या करना है, बाबा जो टचिंग दे रहे हैं उसे लेते रहना है। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा बहुत अच्छी बात आगे बता रहे हैं, जिसको आप कहते हैं टचिंग, तो उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। बाबा बोले माया कोशिश करती है ऑफ करने की, और बाबा बोले सेकंड में आप करने चली जाती है। माया तो आएगी, किसी और से भी माया आएगी। बाबा ने कहा कई बार हम कितने भी अच्छे कर रहे हैं, दूसरों को डाउट लगेगा। बाबा ने कहा तो किसी में कोई गुण है, किसी के कोई गुण है, किसी के अंदर बाबा ने कोई विशेष कला दे रखी है, किसी के अंदर कोई विशेष कला दे रखी है। लेकिन अब किसी को क्या लगता है, अपनी तो विशेष कला लग रही है, दूसरे की नहीं लग रही, क्योंकि बिना बाबा ने कहा सबकी कलाओं के बिना बाबा ने कहा महत्व नहीं होगा है। अब जैसे कि हमने भी चलो किसी की कला मान ली है ना, मान लीजिए हमने कोई अपने से बड़े की कला मान ली, कोई हमें छोटा समझ के हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ये हम ही अपने से छोटे को समझते किसी को इम्पोर्टेंस ना। चलो किसी का किसी काम में इंटरेस्ट है, तो भगवान में इंटरेस्ट करना भी तो मौसी का घर नहीं है। बाबा ने कहा, एक कहावत है, दुनिया में धोखा तुम्हें किसने रोका है, तुम अच्छा करो ना। लेकिन अच्छा जब ही होगा जब अच्छे के सागर परमपिता परमात्मा में बुद्धि का योग होगा, दिल होगा परमात्मा में। जब परमात्मा में दिल नहीं होगा, दिल इधर उधर बुद्धि भटकती होगी, तो फिर अच्छा करने की हिम्मत नहीं होगी, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा अभी होना और है। बाबा ने कहा डरते तो नहीं हो ना। बाबा ने कहा बाप दादा ने पहले भी कहा है ना कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है, संस्कार से संसार परिवर्तन करने का वर्ष मनाया है। क्या परिवर्तन करने का, संस्कार परिवर्तन करने का। बाबा ने कहा सारा काम किसका चल रहा है, संस्कार परिवर्तन करने का चल रहा है। पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए हैं, या मना रहे हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं है। कई बार आ जाते हैं देवभान में, क्यों ना, तो इस संसार में हमारा कोई बहन भाई बंधु माता पिता सखा साजन अंश मात्र भी कोई नहीं है, केवल बाबा के। बाबा से सब हैं, अगर हैं भी तो बाबा से हैं। लेकिन बाबा ने कहा बाबा से
सब है लेकिन सबसे बाबा नहीं है। तो सब बाबा की कमाल है, अगर बाबा है तो सब है। तो बाबा ने ही उन आत्मा को रचा है, तो जो बाबा दे सकता है वो हद के नहीं दे सकते, वो हद की क्रिएशन है। बाबा बेहद के हैं, पूरे वर्ल्ड के रचयिता हैं। मेरे शिव बाबा जो मेरे बेहद के माता पिता हैं, बेहद का संबंधी है, बेहद का मीठा संबंधी है, बेहद के भाई बहन सखा साजन दोस्त रिश्ते नाते रिलेटिव चिल्ड्रन सारा रिश्ते नाते भगवान से मेरे बेहद के हैं और बेहद का मीठा संबंधी है, जो इस संसार में कोई हद का हो ही नहीं सकता। वो बेहद का माता पिता है, बेहद का सब कुछ है, बेहद का सखा साजन दोस्त सब कुछ है। तो जो बाबा है वो कोई नहीं हो सकता, बाबा की जगह कोई नहीं भर सकता, क्योंकि बाबा सदा ही देता है, सदा ही रहम का सागर है, सदा ही सत्य है। तो बाबा ने कहा पक्का है ना, मनाया है ना, ये भूल गए हैं मना रहे। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है, क्या पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की। आज देखो मुरली में बाबा ने बहुत सारा मैटर दिया है। आज बाबा ने बताइए किसी एक दो को देखने का भी समय न रहा, तो आज हम बाबा से अपने दिल का भी संकल्प लेते हैं कि बाबा अगर आप सुन रहे हैं, सच में दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, अगर सच में हमें 100% प्यार करते हैं, और बाबा से हमें रिक्वेस्ट है कि बाबा हम भी आपसे सदा ही पल पल क्षण क्षण प्यार करेंगे, लेकिन किसी की कमी कमजोरी मत दिखवाना, किसी का परचिंतन नहीं करवाना। अब केवल आपकी ही याद आए, केवल आपसे ही फायदा है, तो अंश मात्र भी किसी की याद ना आए, क्योंकि आप किसी को कुछ नहीं कहते, आप सदा बटन में बैठ करके देखते रहते हैं, अंश मात्र भी किसी का परचिंतन नहीं करते। किसी को बाबा ने कहा, किसी को बाबा ने कहा पॉइंट आउट नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो केवल हमारा ये काम नहीं है। तो बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई आज आगे कि प्रकृति पूछ रही है बाबा से कि प्रकृति बाबा से पूछ रही है क्या, सफाई करने के बारे में पूछ रही है। प्रकृति पूछ रही है, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं पूछती है मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं। और बाबा ने कहा कैसे, दुविधा में पड़ जाते हैं, करे या नहीं करे। आज प्रकृति कह रही है, बाबा के पास गई कि मैं इस संसार को बहुत जल्दी विनाश करना चाहती हूँ, सबका सफाया करना चाहती हूँ, इसीलिए विदेशों में युद्ध लगा हुआ है, क्योंकि उधर से ही विनाश होता हुआ आएगा। अब इस दुनिया तक, पूरी दुनिया तक होना है, तो इसलिए कई साल से स्टार्टिंग है, और जब तक इस पूरी दुनिया का डी एंडर नहीं हो जाएगा विनाश चलता रहेगा। तो बाबा ने कहा, आज बाबा बोले जल्दी करें धीरे से करें, तो क्या मैं करूं? प्रकृति आज बाबा से प्रकृति पूछ रही है मैं क्या करूं? तो मेरे मीठे बाबा बोले, तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब देंगे? डबल विदेशी बोलो। आज बाबा पूछ रहे हैं थोड़ा इंतज़ार करें, ये तो ठीक जवाब नहीं है ना। अगर डबल विदेशी इंतज़ार करेंगे तो फिर प्लान नहीं मिलेंगे। बाबा ने कहा नहीं, अभी तो प्लान मिल गए ना, सोते सोते आए हो प्लान में। आज बाबा बोले आराम से आ गए हो ना। आज बाबा बोले सारी सभा में से भी किसी को भी आने की मुश्किल हुई है? बाबा पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लान एक बार वापस चला गया। बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई है ना, ये हिम्मत की बात है। आज बाबा ने कहा हिम्मत की बात है ना, जो थोड़ा डर तो बैठ गए हैं। बाबा ने कहा आप लोगों ने दृढ़ संकल्प भी किया है, क्या जाना ही है तो पहुंच गए हैं, सिर्फ एक का प्लान लौटा बस ना। तो बाबा बोले उसकी कोई बात नहीं है, फिर अच्छा मिलेगा। अब अभी आगे तो प्रकृति को, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो। आज बाबा पूछ रहे हैं किसी को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी की कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। बाबा ने कहा स्थापना वाले भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें, ऐसे करें नहीं करें, ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। बाबा ने कहा एकदम स्पष्ट हो या हाँ या ना। बाबा ने कहा यह राइट है या रॉन्ग है। बाबा बोले क्लियर है ना। आज बाबा ने कहा तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी ना। तो बाबा ने कहा आज प्रकृति, बाबा बोले प्रकृति क्या कर रही है, तैयारी कर रही है, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई निमित्त आत्मा को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्वयं के प्रति हो, बाबा ने कहा चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए।
आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, अच्छे काम को हमेशा करते रहो। तो इसलिए क्योंकि हर समय हर एक का भला होता रहे। तो आज बाबा ने बताई अभी किसी भी अच्छे कार्य में समय सोचने का टाइम नहीं है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, भगवान कहता है रोज़ वरदान अमृत भी ला करो, हम कहते हैं कल पर छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जब हम भगवान के कार्य को कल पर छोड़ते हैं तो भगवान भी हमारी सफलता को कल पर छोड़ देता है कि अब तुम्हारी सफलता भी कल होगी। रोज़ सुबह ही हमें भगवान से वरदान लेने हैं। जब हम भगवान को इतना प्यार नहीं करते, रिगार्ड नहीं करते, तो भगवान भी हमें क्या कर देता है, उस कार्य को पीछे को टाल देता है। तो आज बाबा ने बताया, आज बाबा ने इतनी अच्छी बात बताई। क्या बाबा ने कहा चाहे औरों के प्रति सेकंड में क्लियर टचिंग हो, बाबा ने कहा सेकंड में टचिंग होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, आज बाबा बोले सेकंड में। जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है ना, बाबा ने कहा। आज बाबा बोले कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, ये तो कर ही रहे हैं, सेकंड लगता है। शक्तियों में भी शक्ति है ना, पांडव सच बोलते हैं नहीं, दोनों सच्चे हैं क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी। बाबा ने कहा सच कौन बोल रहा है, आज बाबा सच के ऊपर सारी मुरली दे रहे हैं कि सच बोलने वाले कौन है। तो बाबा कह रहे हैं आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाबा ने कहा सच्चा सच की नहीं है, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो बाबा ने कहा जो बच्चे यज्ञ में जब से बाबा के बने और अंत तक जिन्होंने सच्चाई से यज्ञ में पार्ट बजाया है, जीवन में कुछ परिस्थितियाँ तो उनकी आएंगी, लेकिन बाबा ने कहा ना उनकी हार होगी, ना वो असफल होंगे, ना दुखी होंगे, ना परेशान होंगे, ना टेंशन में होंगे। दादियाँ तो ये कहती थी कि दुख तो कभी हमारे पास को भी नहीं निकला, कभी दुख की लहर में हम भूल से भी नहीं आए। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने सच के सागर बाबा को इतनी दिल में बसा लिया, सच्चाई को अपनी नस नस में बसा लिया, सच्चाई को अपनी रग रग में बसा लिया। सच्चाई उनके बाबा ने कहा ब्लड के साथ बहती थी, सच्चाई उनके रोम रोम में बस गई है। अब जैसे कि दुनिया वाले झूठ बोलते हैं अपने पत्नी बच्चों के लिए, उनका गुजारा करने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए अगर हम भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं, तो बाबा ने कहा तो वो आत्माएं कितनी महा पाप की भागी बन रही हैं। क्योंकि यहाँ एक दादी प्रकाशमणि जी ऐसी थी जिन्होंने अपने जीवन में एक बार भी झूठ नहीं बोला। और दादी जानकी जी भी ऐसी थी कि जिनके सोने पे भी वो किरणें निकलती थी जो लोगों के जागने पे भी नहीं निकलती, वो किरणें उनके निकलती थी। यानी कि सोने से भी लोगों को अनंत पवित्रता मिलती थी, सेवा होती रहती थी। यानी कि सोने में भी वो भगवान की याद में सोती थी तो पूरे वर्ल्ड की सपन में भी सेवा करती थी, पूरे वर्ल्ड की आत्माओं की करती थी, सेवा करती थी। जैसे कि बाबा ने बताया, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी। बाबा बोले आपको अभी नहीं लगती है, इसलिए फर्क होया। बाबा बोले बाकी तो सब सच्चे हैं ना, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, आज बाबा आगे बता रहे हैं हाल तो फुल है ना, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, नीचे तो बैठे हैं ना, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गए हैं, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि से, दूरबीनी से देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं, कैसे दूर से भी बैठे मन से मधुबन में है। आपके इस साकार वतन के साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आज बाबा बोले लेकिन ये आध्यात्मिक दूरदेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। आज बाबा ने कहा किसी की भी, बाबा ने कहा जो दुनियावी यंत्र हैं वो खराब हो सकते हैं, लेकिन जो बाबा की दूरदेशी बुद्धि है, आज बाबा ने कहा जो बाबा की बुद्धि है, जो बाबा का सिस्टम है, जो बाबा का यंत्र है, वो कभी फेल नहीं हो सकता। और बाबा हमेशा ही चेकिंग करते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा, बाबा बोले क्योंकि अभी बाबा ने कहा
आपके इस साकार वतन में बाबा ने कहा साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आज बाप दादा के सामने कौन बैठे? चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे बैठे हैं। अच्छा, दीपावली मना ली है? आगे बाबा बोले संगम युग है ही मनाने का युग। मेरे बाबा बोले संगम युग मनाने का युग है, मनाते रहो, हर पल खुशियाँ मनाओ, हर पल ही फेस्टिवल है, हर पल ही उत्सव है। जो बच्चे हर पल बाबा की याद में हैं, हर पल इन नैनों से बाबा को देख रहे हैं, उनके नैनों में सिर्फ बाबा है, तो हर पल उनके नैन क्या, मन क्या, दिल क्या, उनका रोम रोम क्या खुशी में डांस कर रहा है। क्यों? हर पल ही उनका खुशी है, हर पल ही उनका त्यौहार है, हर पल ही फेस्टिवल है, हर पल ही बाबा ने कहा आनंद है। तो आज बाबा बोले, हाँ बाबा ने कहा दीपावली मना ली है ना, तो संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। आज बाबा बोले आत्माओं को महादान दो, बाबा ने कहा आत्माओं का कल्याण करो। आज बाबा बोले चाहे आपस में रूढ़ियान करो, डांस करो, संबंध संपर्क में एक दो की विशेषता को देखो। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात है, चाहे डांस करो, चाहे खुशी मनाओ, लेकिन हर पल खुश रहो। अब इस समय संसार को हमारी खुशी की अनंत ज़रूरत है। सब दुखी हैं, खा के भी दुखी हैं, उस भोजन से भी संतुष्ट नहीं है। रोज़ वो पूरी मतलब दुनिया में एक खाने के लिए तीन काम व्यक्ति कर रहा है, खाना, कपड़ा और मकान, और तीन के लिए ही रात दिन लगा हुआ है। बस तीन चीज़ इतनी भयानक हो गई, इतनी कठिन हो गई। क्या है? खाना कैसे है ये उन्हें नहीं पता, खाना उल्टा उन्हें खा रहा है। जीना कैसे उन्हें ये नहीं पता, जीना उनसे आ नहीं रहा है। और बाबा ने कहा रहना कैसे, उन्हें रहने का पता नहीं, रहना उन पे आ नहीं रहा है। तो बाबा ने कहा ये सब क्या कमी हो गई? क्योंकि खाना क्या है? खाना, जिस खाने को, जिस भोजन को परमात्मा की याद में स्वीकार करा, तो वो भोजन प्रसाद हो गया, वह भोजन ब्रह्मा भोजन हो गया, वह भोजन भगवान के मंदिर का, भगवान के शिवालय का, बाबा ने कहा महाप्रसाद हो गया। तो उस जो भोजन प्रभु की याद में बनाया, तो उस प्रभु की याद में जब भोजन बना रहे हैं, तो वह प्रभु प्रसाद खा रहे हैं, तो हमारा मन बड़ा शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन कई आजकल फैशन पड़ गया है कि ऐसा भोजन खा रहे हैं जो जहर का काम कर रहा है, किसी के हाथों का बना हुआ, पुराने सब चीज़ से जो पुराना मटेरियल है उसका बना बना भोजन दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा उससे बीमारी भी बनती हैं, परेशानियां भी बनती हैं। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, विशेषता की खुशबू लो, विशेषता देखो, अंदर सबकी विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है। आज बाबा ने कहा सदा मनाना ही मनाना है, खुशियाँ मनाना ही मनाना है। यहाँ क्या काम है? बाबा ने तो बताया। अब यहाँ दुनिया में लोग, बाबा ने कहा हम तो कई बार कह देते हैं कि ये बात आ गई, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हें कुछ काम ही नहीं है, यहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मनाओ, दिन भर मनाना ही मनाना है। आज बाबा ने कहा खुशियाँ मनाते ही रहो। क्यों? गंवाने का समय समाप्त हो गया, अब मनाना है। गंवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है। बाबा ने कहा मनाते रहो और कमाते रहो। क्या कमाते रहो? बाबा की जो पुण्य रूपी कमाई है उसे कमाते रहो और बाबा की याद में खुशियाँ मनाते रहो। जमा करने का युग है, तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखते रहते हैं, मना तो रहे हैं ना, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गमाना और मनाना दोनों हैं, दोनों की नॉलेज है। गमाया भी है, गमाया क्या? अगर जो एक सेकंड भी अब तक हम झूठ बोले बाबा के अलावा किसी और चीज़ को हमने, आज बाबा ने कहा ये नैन से ही हमारा सारा नुकसान हो रहा। अगर जब ये नैन 24 घंटे भगवान को निहारेंगे, तो ये नैन बहुत अनंत, सारे संसार को हर पल वरदान देने वाले महादानी कल्याण बल, जब ये नैन हर पल बाबा को देखेंगे, तो सारे संसार को देने वाले महादानी वरदानी कल्याणी पवित्र नैन, शुद्ध नैन, खुशबूदार नैन, मीठे नैन, वरदानी नैन, अनंत खुशियाँ देने वाले नैन हो जाएंगे, अनंत शक्तिशाली नैन हो जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा गंवा तो यहाँ लिया, बिना मतलब के झूठ बोल गए, चाहे फांसी, बाबा ने कहा फांसी की भी बात आ जाए वहाँ भी झूठ नहीं बोलो। अगर कोई झूठ, बाबा ने कहा अगर सच बोलोगे तो फांसी भी बच जाएगी। बाबा ने कहा कई लोग इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा कई बात, अगर कहीं मौत ना आ जाए, लेकिन बाबा ने कहा अगर सच बोलोगे तो मौत और ही टर जाएगी। तो इसीलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है।
अभी गमाने को बिंदी लगा दो। बाबा ने कहा गमाने कुछ है ही नहीं, हम ये 100% सच के सागर के बच्चे हैं। हर पल हमें 100% बोलना है, सच बोलना है। बात कुछ भी हो जाए लेकिन हमें सच ही बोलना है। तो बाबा ने कहा, अभी बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बताई, अभी गवाने को बिंदी लगाओ। स्टॉप, स्टॉप माना स्टॉप, गमाना नहीं है, एक संकल्प भी गमाना नहीं है। आज तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बता दी, अब 1 सेकंड भी नहीं गवाना है, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, 1 सेकंड का संकल्प भी, आज बाबा ने कहा 1 संकल्प भी नहीं गंवाना। ऐसे कई कहते हैं अगर हम अपना कई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं कि थोड़ी देर कर ली किसी की, तो बाबा से कहो कि बाबा ये जो आपको गिफ्ट में दे रहे हैं, ये बुराई करने का मेरा संस्कार है, परचिंतन करने का मेरा किसी का संस्कार है, किसी की कमी देख रही हूँ, मान ले कमी है किसी के अंदर नज़र भी आ रही, तो उसको मुझे देखना नहीं है। बाबा ही नहीं देखते अंश मात्र भी, तो मैंने क्या ठेका ले रखा है? तो बाबा ये आपको मैंने अर्पण कर दी, इसको सदा के लिए हटाओ, ये अवगुण मैंने आपको अर्पण कर दिया। और बाबा ने कहा, और तो आज बाबा ने कहा कि ये जो है, आज बाबा ने कहा 1 सेकंड भी व्यर्थ ना गंवाना। जैसे कि कई बार हम अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, 1 मिनट ही तो देखा, 2 मिनट ही तो देखा। बाबा ने कहा दुनिया वाले भी ये काम कर रहे हैं और हम भी ये काम कर रहे हैं, तो अंतर ही क्या हुआ? बाबा ने कहा हमारा 1-1 सेकंड हीरे के बराबर है। अब किसी के हर सेकंड हीरे की कमाई हो रही हो, हर सेकंड उसे हीरा मिल रहा हो, और दिन भर से 24 घंटे में उसे अनंत हीरे मिल रहे हो, तो अपना 1 हीरा भी कम करेगा? कहेगा जितने मिल जाए इतने ही कम है, अनंत हो जाता और भी अच्छी बात है। तो आज बाबा ने कहा, बहुत अच्छी एक बात बताई। आज बाबा ने कहा कमाने के समय पर गमाएंगे तो कमाएंगे कब? बाबा ने कहा अगर कमाने के समय पर गवा देंगे तो कमाएंगे कब? आज बाबा ने कहा फिर तो समय मिलना ही नहीं है। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। तो बाबा ने कहा संकल्प और समय, ये और ज्ञान, ये 3 खजाने आज बाबा ने बताए सबसे बड़े खजाने हैं। संकल्प उठे वही, अब हमें कौन सा विचार आना चाहिए, हमारे मन में कौन सी बात आनी चाहिए? बात बात में वही बाप पे याद आए, यानी कि बात बात में बाप की बात याद आए, बात बात में बाप हो और बाप की याद में बात हो। और हमें वो जो भगवान के विचार, जो मेरे परमात्मा के विचार हैं, जो प्लान मेरे परमात्मा के चलते हैं वो प्लान मेरे हों, जो विचार भगवान के चलते वो मेरे हों। भगवान की प्लानिंग है कि सारे विश्व को हर जल्दी से जल्दी शीघ्र ही मैं सतयुग में भेज दूँ, अनंत खुशियाँ दे दूँ, इस अब 1 सेकंड भी कोई दुखी न रहे। तो मेरे संकल्प कैसे होने चाहिए? मेरे संकल्प अब ऐसे होने चाहिए कि इस संसार में जल्दी से जल्दी इस संसार को सकाश दूँ, खुशियाँ दूँ, पवित्रता दूँ, बाबा की याद दिलाऊँ, बाबा की शुद्धता दूँ, इस संसार को जल्दी से जल्दी अनंत शुद्धिकरण की जरूरत है, अनंत शुद्ध बनाऊँ। बाबा की याद से ही शुद्ध बनेगा। तो बाबा की इतनी याद में रहूँ जो मुझसे अनंत शुद्धि मिले, सारे संसार को मुझसे अनंत शुद्धि के वाइब्रेशन मिले, अनंत शुद्ध वाइब्रेट करूँ मैं। तो बाबा ने कहा, अब मेरे मीठे बाबा बोले ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज, लेकिन ज्ञान नॉलेज है। नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज लाइट है, नॉलेज माइट है। तो कहते हो ना, तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ ही है। आज मेरे मीठे बाबा बोले क्या नॉलेज लाइट भी है और नॉलेज शक्ति भी है। बाबा ने कहा नॉलेज क्या है? बाबा ने कहा लाइट, नॉलेज प्रकाश भी है और नॉलेज एक शक्ति भी है। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है, आज मेरे मीठे बाबा बोले इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। जिस संकल्प में और बोल में, कर्म में लाइट है, यानी कि अब हमारे बोल भी लाइट हो जाएं, एकदम प्रकाश युक्त, बहुत हल्के बोल, यानी कि हल्के माना सिद्धि कम मिल जाती थी। जो सिद्धि स्वरूप आत्माएं आज उन्हें सिद्धि कम मिली हुई, उनका पूरे दिन में 24 घंटे में एक ही विचार आता था। जैसे कि हमारा ज़्यादा विचारों से कोई मतलब नहीं, एक मेरा मैं आत्मा और दूसरा मेरा परमात्मा। ए माने मैं आत्मा, बी माने परमात्मा, बाबा, सी माने कनेक्शन। मेरे सारे संबंध अब किससे कनेक्शन, किससे? शिव बाबा से। वो मेरा सारे संबंध, अनंत संबंध मेरे शिव बाबा से। डी माने ड्रामा। अब ड्रामा में ड्रामा में मेरा सबसे ऊंचा पार्ट है, भगवान समान बनने का पार्ट है, भगवान जैसा बनने का पार्ट है, मास्टर गॉड बनने का पार्ट है। मास्टर गॉड हूँ मैं, मास्टर गॉड, दुख हरता सुख करता हूँ, तो मास्टर गॉड का मेरा पार्ट है। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे
परमात्मा की याद में ही रहना है, यानी कि अब मेरा कोई भी दूसरा विचार नहीं आए। तो जैसे कि सिद्धि किसको मिलती थी, पूरे 24 घंटे में एक ही विचार आता था, फालतू बातों से उनका कोई लेना देना नहीं कि मैं आत्मा और परमात्मा, मैं आत्मा और परमात्मा। दूसरा है तो मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो सारे विश्व का जिसको भी उन्होंने नज़र उठा कर देखी, आँख खोली तो सारे विश्व का कल्याण ही होता नजर आया। तो इतनी नैनो में शक्ति आ गई, इतने नैनो से वरदान मिल गए। और यहाँ आदमी को ये नहीं पता सोच क्या रहा है, दिन भर में कितनी बात सोच ली। तो आज बाबा बोले कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना। आज बाबा कह रहे भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प बोल और कर्म में हो। बाबा ने कहा सिर्फ भाषण करने वाली कुमारियाँ नहीं, सिर्फ कोर्स कराने वाली कुमारियाँ नहीं, नॉलेज की लाइट भी हो, हमारे अंदर भी वो लाइट हो। हमारे अंदर होगी तभी तो हम दूसरों को देंगे, अगर जब हम लाइट बन के रहेंगे तभी तो हमें दूसरों को लाइट मिलेगी। माइट भी हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है, तो जब हमारे कर्मों में लाइट होगी जब भी तो लाइट मिलेगी। मैं आत्म स्वरूप में रहूँगी, बाबा ने कहा मैं हूँ ही आत्मा। जब मैं 24 घंटे आत्म स्वरूप में रहूँगी तो दूसरों को आत्मा का साक्षात्कार होगा, परमात्मा की याद में रहूँगी तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और बाबा ने कहा तो अब हमें क्या करना है, दूसरों को आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कराना है, तो हमें अपने कर्मों से दूसरों को आत्मा परमात्मा की झलक दिखानी है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है ना, क्यों, अपने जीवन का फैसला कर लिया है ना, करना ही है, अच्छी तरह से सोच लिया। वह जहाँ के सोचेंगे, यार बाबा पूछ रहे हैं कुमारियों से कि सोच लिया, फैसला पूरा कर लिया कि बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा ही मेरा शिव साजन है, बाबा ही मेरा सदा सदा का दोस्त है, पल पल का दोस्त है। पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। आज मेरे मीठे बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। देखो इतने हैंड तैयार मिलेंगे आपको, जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है, 80, जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ। आज बाबा बोले गिनती करो, आधे हैं। अच्छा इतने हैंड तो मिलेंगे ना, राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, बाबा पूछ रहे राइट हैंड है, राइट हैंड बनेंगे। अच्छा है, कुमारियाँ हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है आज बाबा, और बर तो मिलाई है, बाबा सेंटर भी दे रहे हैं और घर भी दे रहे हैं। आज बाबा ने कहा हमेशा घर और बर दो चाहिए। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई, मुरली में खुद बताई कि बाबा ने फ्री में घर भी दे दिया, बर भी दे दिया है, तो मिले भी हैं। बाबा अगर परिस्थिति आई है तो कोई बहुत ऊंचा कराने के लिए आई है। बाबा ने कहा घर भी दे दिया बाबा ने और बर भी मिल गया, घर दे दिया, इतना अच्छा आश्रम दे दिया और बर भी सिर्फ बाबा मिल गया, तो और क्या चाहिए। तो आज बाबा ने कहा हमेशा घर और बर दो ही तो चाहिए। कुमारियों को बर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर भी मिलेगा, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों, पीछे नहीं आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती। कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती हैं। आज बाबा ने कुमारों की भी महिमा कर दी, दोनों ही जरूरी है, इसलिए पांडवों का भी नाम है, शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है ना। अच्छा, वर्तमान समय आप हरेक को आत्मा प्रति रहमदिल और दाताबन कुछ ना कुछ देना ही है। तो अब हमें क्या करना, वर्तमान समय हर एक आत्मा को कुछ ना कुछ देना ही है। देंगे जब हमारे अंदर स्टॉक भरपूर होगा, जब हमारे स्टॉक में अनंत खजाने होंगे, पवित्रता के, अनंत सुख के, अनंत शांति के, अनंत खुशी के, अनंत शुद्धि के, अनंत सच्चाई के, अनंत सफाई के, अनंत हिम्मत के, उमंग उत्साह के, जब भी तो संसार को देंगे। तो बाबा ने कहा चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, शेष सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने शेष स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। बाबा ने कहा हर पल देना पूरे विश्व को, दाता बनो, रहमदिल बनो। आज मेरे बाबा बोले चिल्ला रहे हैं, आज बाबा ने कहा सब लोग चिल्ला रहे हैं हर पल। अब संसार हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे इंतजार में है। अब हमें अपना इंतजाम कर लेना कि कैसे हमें पूरा सुख, अनंत खजानों का, अनंत पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति रूपी खजानों से भरपूर होकर रहना है, सबको देना है। तो हमें बाबा बोले बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख दो। आज बाबा ने कहा सारा विश्व चिल्ला रहा है कि हमें दो, तो हम देना किसको है, बाबा हमें दे रहे हैं और हमें सारे विश्व को देना है। तो बाबा ने कहा तो सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे, आप बच्चों द्वारा ही तो देंगे ना बाबा। आज सारे विश्व हमसे मांग रहा है, तो बाप के आप सभी राइट हैंड हो ना। कोई कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना, तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो, पांडव राइट हैंड हो ना। आप राइट हैंड का यादगार है, पता है कौन सा यादगार है, विराट रूप का चित्र देखा है ना,
तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? अनंत हाथ दिखाते हैं देने वाले। तो आप राइट हैंड का चित्र है ना, कुमारियाँ, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। तो आज मीठे बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई कि इस संसार में चिल्ला रहे हैं सब, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, इस संसार की कितनी करोड़ों आत्माएं चिल्ला रही हैं कि हमें सुख दो, शांति दो, पवित्रता दो, खुशी दो, रहम दो, हमें समझो, हम पे विश्वास करो, हमें अपना समझो, हमें ऐसा करो, हमें सहयोग दो, मदद करो। लेकिन पहले उन्हें ज्ञान की मदद करनी है। ज्ञान की कमी से वो कंगाल हो गए, ज्ञान की कमी से ही वो ज्ञान की ना समझ से ही वो ऐसे बन गए, दुखी बन गए। तो आज बाबा बोले तो आप राइट हैंड द्वारा आत्मा को सुख शांति की अंजलि दिलाएंगे। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़फेंगे। आज बाबा ने बताया तड़फ रही हैं सब आत्माएं, उनको आज बाबा ने कहा रहम करो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। तो आज बाबा ने कहा सब हद की बातों से ऊंचे अब बेहद में स्थित हो जाओ। बाबा ने इस पर अंडरलाइन कराई कि बेहद के सेवाधारी बनो, हर पल बेहद का सोचो, पूरे वर्ल्ड का सोचो, किसी हद का भी नहीं। हद की बातों से, हद के संस्कारों में समय नहीं गमाओ। अब एक सेकंड भी हद का नहीं सोचो, अपने लिए नहीं सोचो, पूरे वर्ल्ड के में पहले पूरे विश्व का सोचोगे तो बाद में हमारा कल्याण वही पड़ा। कहते घर भला सो हो भला। तो बाबा ने कहा बाप दादा आज सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव, संस्कार, नटखट, चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है। आज बाबा ने किसी को पकड़ लिया, कोई कहते हैं कौन देख रहा है, क्या तुमने देखा? लेकिन बाबा कह रहे हैं हाँ मैंने देखा। बाबा ने कहा कि सबकी नटखट मैं देख रहा हूँ। कहते हैं कौन देख रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन बाबा को तो सबका पता है। इसलिए बाबा कहते हैं अब श्वासों सांस कोई गलती हुई सब माफ़ी लेने की, कुछ अच्छा करना है उसे भी बाबा के आगे समर्पण करने का, और हर पल बाबा की याद से अपने को ऊंच बनाना है और सारे संसार को भी सुख शांति देनी है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है और देनी है। तो बाबा कहते हैं इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा देखते हुए भी मैं देख रहा हूँ फिर भी रहम कर रहा हूँ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक बने बाबा, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता आखिर कब तक। ओहो आज बाबा ने बहुत गहरी मुरली चलाई है, ये तो बाबा ने लास्ट की मुरली चला दी। कब समय भी पूछ रहा है, समय विनाश की ओर जा रहा है। बाबा से पूछ रहे हैं कि बाबा आपके बच्चे कब तक तैयार होंगे, कभी विनाश होना चाहिए, तो आखिर कब तक तैयार होंगे? समय ने आप डेट मांगी, आज बाबा पूछ रहे कब तक। समय भी नगाड़ा बजाने वाला है, तो समय ने डेट मांगी, बच्चे कब संपूर्ण बनेंगे 16 कला। तो आज बाबा से कौन और पूछ रहा है? बाबा से प्रकृति भी पूछ रही है, जवाब दो, आप जवाब दो। अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं तुम जवाब दो, कब तैयार हो रहे हो, कब 100% मेरी याद में रहोगे, 100% सारे संसार को सब शक्तियाँ दोगे, जो चिल्ला रहे हैं, जो तड़प रहे हैं उनको सकाश कब दोगे, उनको पूरी सुख शांति कब दोगे, पवित्रता कब दोगे, अनंत। हम संपूर्ण पवित्र कब बनेंगे? जब हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो सारे विश्व को संपूर्ण पवित्रता सुख शांति का दान देंगे। तो बाबा हमसे पूछ रहे कब तुम संपूर्ण तैयार हो गए, जवाब दो। आज बाबा जवाब मांग रहे हैं, 2 लाइनों में आज बाबा ने जवाब मांगा, जवाब दो, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही नहीं, लेकिन बाप का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ से भी बाहा बच्चे बाहा का आवाज़ कानों में गूंजे, कि धर्मराज भी उल्टा हमें 100 बार सैल्यूट करे, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा हमें बनना है। फिर बाप को हिलना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे। बाबा ने कहा अभी बाप रूप में बाबा गलती की भी माफ़ कर देंगे। तो इसलिए बाबा को लेटर लिख करके कैसे भी हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बाबा को चलो 10 लेटर नहीं लिख सकते तो 1 या 2 लेटर तो बाबा को लिख दो, एक पेपर लो और बाबा को मेरे मीठे बाप दादा आपको पत्र है एक, और जन्म से और आज तक की बाबा को सारी अपनी सच्चाई भूले सब जो भी हुई हैं सब बाबा को बता दो और बाबा सारी को भस्म कर देंगे। तो बाबा को लेटर लिख दो। तो जैसे कि मैं आत्मा लेटर लिखती हूँ बाबा को, तो आज बाबा कह रहे हैं ऐसे ही अभी समय है पिता बनने का, तो बाबा माफ़ कर देंगे बच्चा समझ करके। तो इसलिए बाबा कहते हैं, आज बाबा ने कहा फिर बाप को उलना नहीं देना। बाबा ने कहा इसलिए भी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गमाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है, 2 गुना 3 गुना 100 गुना जमा होता जाता, चलता है ही नहीं। इसलिए दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जलाओ। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई, कहते हैं चल रहा है, थोड़ी बहुत गलती तो चलेगी। बाबा ने कहा नहीं, सब जमा हो रहा है,
बाबा ने बताई। इसलिए दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी नहीं चलेगा, 1 सेकंड की गलती भी नहीं चलेगी, 1 सेकंड का भी पवित्रता नहीं चलेगी, 1 सेकंड की भी, बाबा ने कहा 1 सेकंड की भी किसी के प्रति परचिंतन नहीं चलेगा, ईर्ष्या नहीं चलेगी, जलन दुर्व्यवहार, किसी के प्रति बुरी सोच, बुरी भावना नहीं चलेगी। बाबा ने कहा आप दृढ़ संकल्प करके सब मिटाओ, बुरी बातों को, बुरे विचारों को, व्यर्थ को मिटाओ। हद से बेहद की वृत्ति में दृष्टि कृति बनानी है, इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी ही पड़ेगी। आज ये कर रहे हैं, बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे टू लेट। बाबा ने कहा भी टू लेट ना आ जाए। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। देखो, हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वयं की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाबा ने कहा जब हद की बात छोड़ दोगे तो बेहद की बातें हमारे दिल में आएंगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया है उससे संतुष्ट हैं, आफरीन दे रहे हैं। बाबा ने कहा लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना है, समय के ऊपर परवाने बनना है, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने। आज बाबा ने कहा सभी को बाबा के पास लाओ, बाबा का बनाओ। हिम्मत है तो इतना करो, किसी को कुछ मतलब रखो, मतलब रखो तो बाबा बनाने का मतलब रखो कि भगवान वो हमसे, हर एक आत्मा हमसे कुछ ना कुछ लेना चाहती है, इसलिए मतलब रखती है। चाहे कोई भी रिलेशन है, नाता है, संबंधी है, मित्र हैं, जान पहचान के हैं, भाई बहन, बंधु सखा, हर कोई हमसे कुछ ना कुछ प्राप्ति करना चाहता है, हमसे कुछ लेना चाहता है। तो उनसे को हमसे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब उन्हें बाबा से जोड़ दो कि अब डायरेक्ट बाबा से लो ना, डायरेक्ट जो सागर है उससे लो तो आपको अनंत मिलेगा, हर जन्म के लिए मिलेगा, हर जन्म के लिए माला माल हो जाओगे। तो सबको क्या करना, बाबा से जोड़ना है, अपने से नहीं बाबा से जोड़ना है। तो बाबा ने कहा अच्छा, आज बाबा ने कहा अनुभूति के कान खोलो। अच्छा यहाँ तो ठीक है ना, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे। अनुभूति के कोर्स कराने से इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतनी सेवा का रिजल्ट अच्छा है। आज बाबा ने कहा अभी अनुभूति स्वरूप बन, अनुभव कराओ। आज मेरे मीठे बाबा बोले अनुभव कराने वाले, अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले हैं। आज बाबा बोले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। आज मेरे मीठे बाबा बोले सहयोगी बनाए हैं ना, उसकी मुबारक है, अमर बनाओ, ये स्थान है, यहाँ से प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी बनाते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा भी कनेक्शन तो जोड़ो जो समय के पीछे ही भागते रहे। बाबा ने कहा बाप के साथ ऐसा कनेक्शन जुड़वाओ जो बाबा के पीछे ही भागें सब। अब तक उन्हें यह नहीं पता किसके पीछे भागना चाहिए, अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी से प्यार ढूंढ रहे हैं, किसी से प्राप्ति ढूंढ रहे हैं, किसी से धन ढूंढ रहे हैं, किसी से खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, कभी बच्चों में, कभी पति में, कभी पत्नी में। लेकिन सच्चा साथी कौन है? वो परमात्मा है जो हर पल दे रहा, अनंत दे रहा, हर जन्म के लिए दे रहा। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं कि अनुभव में आए, सब अनुभव करें कि भगवान आए हैं, भगवान हमें दे रहे हैं, हर पल दे रहे हैं, हर जन्म के लिए दे रहे हैं, हर क्षण के लिए दे रहे हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। तो अब साक्षात्कार भी होगा, साक्षात बाप प्रत्यक्ष भी होंगे। बाप देने वाले, बाप को देना, इस संसार को हर पल कौन दे रहे हैं? मेरे मीठे बाप दादा दे रहे हैं। तो बाबा का प्रत्यक्ष हर पल हो जाएगा। बाबा सारे विश्व में प्रत्यक्ष ही होंगे, हमारे द्वारा हमारी आत्मा का भी साक्षात्कार होगा और हमारे परमात्मा रूप का भी साक्षात्कार होगा, परम शक्ति का भी साक्षात्कार होगा। सुना क्या करना है, प्लान मिला। अभी इस वर्ष के रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तक तनसीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र प्रसरती बच्चों को, सदा रहमदिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसी बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाप दादा, नमस्ते, शुक्रिया बाप, मेरे बाप दादा शुक्रिया, मेरे मीठे बाप दादा आपने जो दिया उसका अनंत अनंत अथाय अथाय पद्मा पदम शुक्रिया। और मेरे बाबा दिल से आपको अनंत अनंत थैंक्स, अनंत रिगार्ड। आज मेरे मीठे मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं, अनंत मीठा वरदान दे रहे हैं। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व्यय अलवेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व्यय अलवेलेपन से मुक्त भव। तो आज बाबा ने कहा ये जो जिम्मेवारी है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है, इससे किससे निभाओ? बाबा ने कहा, बाबा ने आज कहा इसे उमंग उत्साह से निभाओ। तो बाबा ने कहा आगे, चाहे नए हों या पुराने हों,
ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याणकार की जिम्मेवारी लेना। बाबा ने कहा चाहे नए बच्चे हो चाहे पुराने हो, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं ना, तो अच्छी तरह से पूरी करते हैं। तो जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते हैं। तो हमें पूरे विश्व को सुख शांति देनी, पूरे विश्व को बाप समान बनाना, पूरे विश्व को बाप का परिचय देना। तो देने वाले बाबा हैं, बस हमें निमित्त बन जाना और बाबा को बुला लेना है। जैसे मैं और बाबा कंबाइंड है कि अपने अंदर बाबा को बुला लो। जैसे मैंने बाबा को बुलाया, मैं और बाबा कंबाइंड है, बाबा मेरे अंदर आ गए। बाबा से कहो बाबा जो पूरे विश्व को देना है वो दे दो, मैं मास्टर गॉड दुख हरता सुख करता हूँ, हैं। तो मैं और बाबा कंबाइंड है, मैं मास्टर गॉड हो गया, दुख हरता सुख करता हो गया। मेरे मस्तक से प्रकाश निकल रही है और सारे विश्व में जा रही है। सारे विश्व की आत्मा को बाबा को जो देना है वो दे रहे हैं। बाबा से कह दो बाबा जिसको भी जो चाहिए, इस संसार को जो भी चाहिए हर पल, अनंत पवित्रता, सुख शांति, खुशियाँ प्राप्ति, धन दौलत, सच्चाई, सफाई, पवित्रता, अनंत शुद्धता, अनंत सम्मान सब दे दो। तो बाबा दे रहे हैं, देना बाबा को ही, हम तो निमित्त हैं। तो बाबा बोले जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा जो बाबा की याद में रहते हैं तो उन्हें अनंत अथक रहते हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। हिम्मत देने वाला कौन है? बाबा। तो बाबा की याद से हिम्मत दिलाते रहते हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने स्लोगन में दिया है, आज मीठे बाबा स्लोगन दे रहे हैं, समय प्रमाण, शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले समय प्रमाण, ये जो समय चल रहा है ये समय है भगवान की शक्तियों को यूज करने का। जो भी भगवान शक्तियाँ दे रहे हैं, जो भी अनंत प्राप्तियाँ दे रहे हैं, अनंत खजाने दे रहे हैं, जैसे कि सहन करने की शक्ति, कहाँ में सहन करना, समाने की शक्ति, कहाँ में समाना है, कहाँ मौन रहने की शक्ति, कहाँ में मौन रहना है, संतुष्ट रहने की शक्ति, कहाँ में संतुष्ट रहना है, कहाँ और परखने की शक्ति, कहाँ परखना है। बाबा ने कहा कहाँ समझदार बनने की शक्ति, कहाँ बाबा ने बात बताई कि कहाँ खुशियाँ देनी है, कहाँ पवित्रता देनी है, कहाँ भगवान की सारी शक्तियाँ लेनी है देनी है। तो भगवान की शक्तियाँ लेते रहो। तो बाबा ने कहा हम हैं ही 8 शक्तियों से सुसज्जित, तो बाबा की शक्तियाँ लेते रहो और दूसरों को देते रहो। तो बाबा ने कहा यह है ज्ञानी योगी तो आत्मा बनना। तो बाबा ने कहा ज्ञानी योगी तो आत्मा वो है जो सारे बाबा से शक्तियाँ लेती रहे और पूरे विश्व को देती रहे। तो आगे और बाबा दे रहे हैं, आज से संडे की मुरली में बाबा आगे बताते हैं कि आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी जी प्रकाशमणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। ये 25 तारीख की मुरली है, तो 25 तारीख को दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। तो बाबा कह रहे हैं आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी जी प्रकाशमणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। तो जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तख्त नसीन बनी। तो दादी जी कैसे बनी? बाबा ने कहा दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तख्त नसीन बनी। तो दादी जी एक ऐसी थी प्रकाशमणि जी कि जिन्होंने अपने जीवन में 1 सेकंड भी झूठ नहीं बोला, 100 में से 100% सत्य बोला। एक बार 2005 में साइंटिस्ट विंग की कॉन्फ्रेंस थी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हुए थे। तो उनसे दादी जी ने क्वेश्चन करा कि आप सब में ये बताओ कि जिसने अपने जीवन काल में एक भी बार झूठ नहीं बोला, जिसमें कितने तो ब्रह्मचारी ही साइंटिस्ट थे जो 80-80 साल से बहुत बड़ी इन्वेंशन कर रहे थे, उन्होंने शादी तक भी नहीं की थी, और जो बहुत एक रिसर्च में कहीं जा कर के गुफाओं में भी बैठे हुए थे। ऐसे सन्यासी भी आए हुए थे, यानी कि जंगल में वो बैठे हुए थे। उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि इस संसार में ये इन्वेंशन करनी थी, और वो जंगल में ही उनका रहना सहना भी हो गया था। यानी कि उन्होंने उन्होंने जो है जंगल में ही अपना जो उन्होंने एक वो बना ली, अपनी एक घर सा बना लिया और वहीं रहने लगे। तो सभी को जब इन्फॉर्मेशन मिली तो सब माउंट आबू में आए, सब दादी जी के सामने और बाबा जी के सामने उपस्थित हुए। तो उन्होंने पूछी कि कोई ऐसा है जिसने एक बार भी झूठ नहीं बोला हो, ने 100 में से 100 बार सत्य बोला हो। तो वहाँ कुछ ऐसे थे जिन्होंने 99% सत्य बोला था, कुछ ऐसे थे कि जिसने एक आध बार किसी के मुंह से निकल गया हो, उन्हें ध्यान आ रहा था कि हो सकता है, कंफ्यूज में थे। लेकिन एक दादी जी ऐसी थी जिन्होंने फिर हाथ खड़ा करा कि हाँ मैं ऐसी हूँ कि मैंने अपने जीवन में जब से बाबा की बनी और आज तक पहले भी नहीं बोला। वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति थी, 5-6 साल से ही
5-6 साल की उम्र से ही श्री कृष्ण की भक्ति करने का शौक़ था कि मैंने अपने जीवन काल में एक बार भी झूठ नहीं बोला। तो सारे जो साइंटिस्ट, बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट वहाँ आए हुए थे, वो भी हैरान हो गए कि वो मानने लगे कि संस्था ही सब कुछ है, ये संस्था ही जग का सिरमौर है, ये संस्था ही वंदनीय है, ये संस्था ही पूजनीय है, ये संस्था ही भगवान में है, ये संस्था ही भगवान है, इस संस्था के बनने वाले ही भगवान बन के निकलेंगे, यहाँ से ये देवी देवता बन के निकलेंगे, इस मशीनरी से, ये ईश्वरीय मशीनरी, इस मशीनरी से भगवान बन के लोग निकलते हैं, ईश्वर बन के निकलते हैं, सच के सागर बन के निकलते हैं। तो दादी जी को देख करके उन्होंने अनंत दुआएं दी, अनंत ब्लेसिंग दी, अनंत रिगार्ड दिया और बहुत भगवान समान उन्हें निहारा, पूजा और उन्हें रिस्पेक्ट दिया। तो ऐसी थी हमारी दादी प्रकाशमणि जी। तो ऐसी दादी जी की हर कर्म में सत्यवादी बनी, सच्चे दिल से उन्होंने साहिब को राजी कर लिया, दिल तख्त नसीन बनी बाबा के। ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। तो उनका अब स्मृति दिवस आ रहा है 25 अगस्त को, तो हमें भी उनके लिए क्या श्रद्धांजलि है, तो यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है कि हम भी दादी जैसा बने, हम भी दादी जी जैसा बने, हम भी 100% ही सत्य बोले। हमारा बाप जब अनंत सच्चाई का सागर है तो हम भी अनंत सच्चे बन के, 100% सच्चे बन के सारे विश्व को सचखंड का रास्ता बताएं। अब झूठ खंड में आकर के झूठ बोल बोल करके सारी दुनिया थक गई है, परेशान हो गई है और दुखी होती जा रही है। जितना झूठ बोल रही है इतना दुखी होती जा रही है। अब सच को, सबको सच का रास्ता बताएं और सच्चे सागर से मिला करके सबको सच्ची सुख, सच्ची शांति, सच्ची प्रेम, सच्ची खुशी और सच्चे सतयुग की राजधानी में ले जाएं। सबको सच्चे सतयुग की मौज कराएं, सबको सच्चे सतयुग के घर का पता बताएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।